उम्र में चाहे मेरे मतलब कितने भी बड़े हैं, मैं उनको सिखाती हमेशा अपने बच्चों की तरह ही हूँ। उनका और मेरा एक रिश्ता जो है वो बहुत ही, वो बॉन्डिंग जो है वो यादें मैं लेके जाती हूँ, कुछ सिखा के जाती हूँ, कुछ उनसे सीख के जाती हूँ। तो ये जो अनुभव हैं बहुत ही मीठे अनुभव हैं। इसके अलावा आज का जो दिन है ये क्यों शुरू हुआ, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। कि 1900 में जब 100 में जब महिलाओं को की हमें भागीदारी की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो सोल्जर जो है वो नहीं रहे थे युद्ध में, तो उनकी जो फैमिलीज थी या जो महिलाएं पीछे रह गई थी उनको ब्रेड और पीस के लिए स्ट्रगल करना पड़ा था। उससे पहले 1908 में न्यूयॉर्क में ये मूवमेंट शुरू हुआ था जिसमें 15,000 लोगों ने भाग लिया था, स्पेशली महिलाओं ने, कि भाई हमें वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए और हमें बाकी जो और भी पद हैं अच्छे अच्छे जहाँ पे मेल ही सिर्फ होते हैं, हमें भी वहाँ पे जाने की एक राइट मिलना चाहिए। तो पहला इंटरनेशनल विमेन डे न्यूयॉर्क में 1908 में मनाया गया और दूसरा 1910 में कोपेनहेगन में मनाया गया, जिसमें कालरा जेटकिन नाम की महिला जो कि बहुत ही पावरफुल लीडर भी रही हैं जर्मनी में, विमेन डेमोक्रेटिक पार्टी की, सोशल डेमोक्रेटिक ऑफिस की लीडर रही हैं। उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि विमेंस डे पूरे वर्ल्ड में एक ही दिन समान रूप से मनाया जाना चाहिए और महिलाएं जो आगे आ रही हैं, जो वर्किंग विमेन हैं या जो काम करना चाहती है या जो पढ़ी लिखी है या जो घर पे हैं, सबको बराबर रूप से सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि जो घर पे हैं वो भी काम कर रही हैं, इसीलिए आप सब यहाँ बैठे हैं। ये लेकिन वो है ना कि कई बार मुझे भी बोलते हुए दुख होता है कि आप देखिए यहाँ सब हैं लेकिन अकेली महिला मैं ही हूँ। तो ये हमारे देश की बराबरी की बात अगर हम करें। दूसरी एक और बात पे प्रकाश डालना चाहूंगी, आप सब बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, मैं भी बेटी हूँ और मुझे भी बहुत अगर पूछा जाए मेरे पेरेंट्स से तो कहेंगे कि हम अपनी बेटी से ज़्यादा किसी चीज़ से प्यार करते ही नहीं, हमने बेटों से ज़्यादा पढ़ाया है, बाहर भेजा है, दूसरे देशों में पढ़ाया है, लेकिन असलियत ये है कि बेटे के बराबर आज भी बेटी नहीं है। क्योंकि आपसे ही मैं पूछूं कि कितने लोग हैं अपनी प्रॉपर्टी में बेटी को राइट देने वाले हैं, जो कि 2005 से कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, उसका बर्थ राइट है, या कितने लोग हैं जो एसेट्स में बेटी को बराबर का हिस्सा देने वाले हैं, क्योंकि बेटी की जो मजबूती है वो वहीं से होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी को हम घायल करके उसको आगे भेजते हैं, तभी वो आगे खुश नहीं रह पाती है या जिंदगी में नहीं उठ पाती है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, बेटी आपकी, प्रॉपर्टी आपकी, सब कुछ आपका, लेकिन खुशियां जो है थोड़ी सी अगर आप बांटेंगे तो वो बेटी सारी जिंदगी आपको दुआएं देगी। तो थोड़ा सा इस चीज पे ख्याल जरूर कीजिएगा, देना ना देना आपका काम है, कि उसके जो बर्थ राइट्स हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि उसको आगे जाके मिल जाएगा, बायोलॉजिकल फादर जिसके खून का वो टुकड़ा है वही नहीं देने को तैयार है, तो आप सोचिए आगे का तो आगे देखी जाती है। तो हमारी बेटियां कमजोर सिर्फ यहीं से नहीं, बहुत सारी जगहों से कमजोर होती हैं, और सबसे पहला जो सिरा है कमजोर करने का वो हमारा घर होता है, हमारी खुद की फैमिली होती है। जब बेटी पैदा होती है तो हम थाली नहीं बजाते हैं, हम बर्फी भी नहीं बांटते हैं, हम कहते हैं अच्छा बेटी हुई है, चलो देखी जाएगी, चलो, मतलब इस तरह के डायलॉग से हम बेटी का स्वागत करते हैं। पराया धन आ गया, तो आज भी वही प्रथा है, बहुत सारी जगह है। मैं इस मुद्दे पे यकीन मानिए बहुत सालों से लिखती भी आ रही हूँ और बोलती भी आ रही हूँ और करती भी आ रही हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जितने लोगों से मेरा इंटरेक्शन है, जितने ट्रेनीज मेरे अपने ट्रेनीज हैं, कम से कम वो इस चीज को समझें कि बेटी को सिर्फ बोझ ना समझ के, हम लाइबिलिटी ना समझ के लें कि भाई पैदा हो गई तो इसकी शादी करनी पड़ेगी, हम उसे अपना सहारा बनाएं, जैसे हम बेटे को बनाते हैं। हम कहते हैं बेटा कल को जो कुछ है वो तुम्हारा है। अगर हम बोले कि बेटा और बेटी दोनों का है, बराबर का है, तो जैसे हम बेटे के सर पे जिम्मेदारियां देते हैं, बेटी के भी दे सकते हैं, पर बशर्ते कि वो ट्रेनिंग जो बेटे को मिलती है वही बेटी को मिले, वो परवरिश जो बेटे को मिलती है वही बेटी को मिले। यही मेरा संदेश है आज के लिए। और हो सकता है कुछ लोगों को
ना अच्छा लगे उसके लिए माफी चाहूंगी, बस सच्चाई यही है। किसी ने एक कहावत कही है कि जमाने को यही अंदाज मेरा खलता है कि मेरा चिराग हवाओं में भी क्यों जलता है। तो चिराग तो जलते रहना चाहिए और मैं जलाते रहूंगी। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैडम अभी आपने बोला कि प्रॉपर्टीज में नहीं करना। मेरी डॉटर है, उसने 21 टाइम नेशनल चैंपियन रही है, 6 साल से लेकर और 12 साल तक वो रहा। उसके बाद अब वो मेडिकल में जाना था लेकिन नहीं हो पाई। मैडम हम कोशिश करते हैं कि इस संसार में आए अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाएं। आपसे भी मैंने अपना जो भी मेरा बैंक बैलेंस है 50% बेटा और 50% बेटी, तो मेरे जीवन का उद्देश्य था। आज महिला दिवस पे यही हमारे जो मनाने का हमारा जो मकसद था। साहब ने रात को सर से फोन किया, सुबह इमीडिएट एक्चुअल चीमा मैम को आना था, वो नहीं आ पाई बीमारी के कारण। सर ने स्पेशली बोला कि उनको बुलाएं। सर आपने बहुत कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की कार्यशाला का हम यही समापन करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।